हेलो दोस्तों, हम टॉपिक शुरू कर रखे थे BMTC 133 रियल एनालिसिस। उसमें मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था √n+1 माइनस √n-1 अपॉन n, इसका डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस क्या होगा वो आपको चेक करना था। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। चलिए आंसर मैच करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको इस सीरीज लिख दिया है n+1 माइनस √n-1 अपॉन, इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं हम, ठीक है। प्लस √n-1 अपॉन √n+1 माइनस प्लस √n-1, ठीक है। तो ये हो गया आपका n+1 माइनस n-1 अपॉन n इंटू √n+1 प्लस √n-1 इसके होल मल्टीपल में n है, ठीक। तो ये तो हो गया ये 2/n इंटू √n+1 माइनस प्लस √n-1, ये हुआ आपका। तो ये होगा 2n कॉमन है, मैं यहाँ से n के पावर 1/2 कॉमन लूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 1+1/n प्लस √1-1/n। तो ये हो गया आपका 2/n के पावर 3/2 इंटू √1+1/n प्लस √1-1/n। अब आप लोगों ने सोचा कि मैंने ये कॉमन क्यों लिया। ये कॉमन इसलिए लिया ताकि मैं अगर un इंटू वी के फॉर्म में बनाऊं तो ये जो Vn है ना वो हमारा क्या होना चाहिए, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अगर ये इस फॉर्म में रहता, हम अगर लिमिट यूज़ करते तो इन्फिनिटी हो जाता और जीरो चला जाता, तो हमारा काम तो होता नहीं। लेकिन हमें चाहिए फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अगर मैंने कॉमन निकाल के 1+1/n के फॉर्म में ला दिया तो इस पर लिमिट यूज़ करूँगा तो क्या होगा 1, ये भी 1, ये 2/1, तो क्या होगा 2, जो कि फाइनाइट है और नॉन जीरो है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 1/n 3/2, ठीक। मल्टीपल में आ गया 2/√1+1/n प्लस √1-1/n। ये है हमारा un, ये है हमारा vn। इस पे मैंने लिमिट यूज़ किया, ये हो गया आपका 2 जो कि फाइनाइट नॉन जीरो है। और ये क्या है, इस पे हम अप्लाई करेंगे पी टेस्ट, 3/2 ग्रेटर देन 1, करेक्ट। तो क्या हो गया कन्वर्जेंट। अब ये कन्वर्जेंट है तो ये पूरा सीरीज क्या हो गया, कन्वर्जेंट, ठीक। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा और आंसर मैच करने पर आप लोगों का आंसर भी मैच हुआ होगा। अब हम करते हैं PYQ में जो इग्नू ने क्वेश्चन पूछा था, हम उस क्वेश्चन को करते हैं। अब वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर लो, सेम प्रोसेस है, सेम, ठीक है। तो करते हैं हम। और उस क्वेश्चन को करने के बाद तो मुझे अभी तक इतने PYQ देखा हूँ मैं, मुझे एक चीज़ लगा कि आपको वो चीज़ बताने, वो है रेशियो टेस्ट। वो इसलिए बता देना चाहिए कि समझ लो आप कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो रेशियो टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है ना जो सबकी दवा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, रेशियो टेस्ट अप्लाई करके देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो रेशियो टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो आसानी से लग भी जाता है, मल्टीप्लिकेशन एक तरह की कैलकुलेशन है, तो बच्चे आसानी से कर लेते हैं और जल्दी हो भी जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम सीखेंगे रेशियो टेस्ट। तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद रेशियो टेस्ट, उस पर एग्जाम्पल करेंगे अच्छा खासा, ताकि रेशियो टेस्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity √n⁴ प्लस 1 प्लस था माइनस √n⁴ और -1 अपॉन n, ठीक है। ये सीरीज दिया था हमें, सेम चीज़ करना है। क्या करना है सेम में, इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं हम, ठीक है। +1
प्लस रूट एन के पावर 4 माइनस 1 अपॉन रूट एन रेस्ट पावर 4 प्लस 1 प्लस रूट एन रेस्ट पावर 4 माइनस 1। तो क्या हुआ, एन के पावर 4 प्लस 1 माइनस एन रेस्ट पावर 4 प्लस 1। सही है, मतलब यहाँ ब्रैकेट होता, मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो अपन में क्या होगा बचा एन रूट एन रेस्ट पावर 4 प्लस 1 प्लस रूट एन रेस्ट पावर 4 माइनस 1। ये कटा, क्या बचा 2 अपॉन एन। अब मैं यहाँ से n/4 जो है ना इसको कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा एन स्क्वायर, n/4 कॉमन लूँगा, रूट है तो एन स्क्वायर बचेगा, करेक्ट। तो 1 प्लस 1/n4 प्लस रूट 1 अपॉन एन रेस्ट टू पावर 4। सेम लॉजिक क्यों लिया हमने वो आपको पता ही होगा। लिमिट लगाएंगे, हमें चाहिए क्या, फाइनाइट और नॉन जीरो। तो ये किस फॉर्म में आ गया, 2 अपॉन एन क्यूब इंटू रूट 1 प्लस n4 प्लस 1/। पी टेस्ट इस पे लिमिट यूज़ किया, ये आपका आ गया है 1, 2/1 2/n3, तो 3 ग्रेटर देन 1। क्या किया हमने अप्लाई, पी टेस्ट में क्या हो गया, कन्वर्जेंट। तो आपका ये क्या है, कन्वर्जेंट। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत सही तरीके से और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया है। अगर इग्नू में पी टेस्ट हो, कंपैरिजन टेस्ट हो, और मैं अभी बताने वाला हूँ रेशियो टेस्ट, इन दोनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आए मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, आपको 10 नंबर में पक्का दिखेगा, 10 नंबर में पक्का मिलेगा आपको, मिस्टेक मत कीजिएगा। कोई बात नहीं, टाइम लगाओ। कितने नंबर लाने हैं, 35 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। बैक आ रही है, जितना परेशान हो रखे हो, 35 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ज़्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैंने अभी तक जितना करवा दिया है उसको बहुत सही से कर लो। आप PYQ सॉल्व करते हो ना, उससे ज़्यादा बेटर है बुक को पढ़ना। बुक को पढ़ो, उससे क्वेश्चन देखो, वहाँ के एग्जाम्पल देखो, वो करो। जब ये सब हो जाता है उसके बाद PYQ सॉल्यूशन होता है। आप लोग एग्जाम के टाइम पर सीधा देखते हो कि मुझे PYQ देखना है और करके चले जाना है, फिर आ जाती है बैक। मैथ लिए हो, मैथ सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो ताकि आगे भी आपकी हेल्प। अब देखते हैं हम रेशियो टेस्ट। और ये मिस्टेक है हमारी कि यहाँ पे रूट यूज़ करेंगे तो ये होगा 1 प्लस 1, तो 2/2 कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब नॉन जीरो फाइनाइट ही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कोई नहीं। रेशियो टेस्ट कहता है कि आपके पास कोई एक सीरीज है इस फॉर्म की, ठीक है, और कौन सी है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। एक बात ध्यान रखना, जो भी हमने यूज़ किया है ना अभी तक, पी टेस्ट हो गया, कंपैरिजन टेस्ट हो गया, अब रेशियो टेस्ट, ये सब पॉजिटिव पे काम करते हैं, मतलब पॉजिटिव सीरीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस दोनों आना चाहिए। मान लो कि साइन थीटा आ जाए, उस पर काम नहीं करेगा ये, उसके लिए अलग टेस्ट है जो वहाँ पे वर्क करता है, यहाँ पे वर्क नहीं करेगा वो। ये सब चीज़ें सिर्फ पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए यूज़ होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा आ रहा हो जो प्लस माइनस दोनों आ रहा हो जिस सीरीज़ में, वहाँ पे पंगा है, वहाँ पे सोच के यूज़ करना। हो सकता है किसी मेथड से किसी चीज़ को यूज़ करने पर वो पॉजिटिव टर्म बन जाए, फिर आप ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट यूज़ नहीं होता, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। हाँ, तो हम यहाँ थे कि इस तरह की कोई एक हमें पॉजिटिव सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला तरीका कि आप इस पे यूज़ करोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1, ये यूज़ करना है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आएगा ही l, ठीक।
ये जो एल होगा या तो कोई फाइनाइट वैल्यू होगी या ये कोई इनफाइनाइट वैल्यू होगी, दो ही पॉसिबिलिटी है, कोई फाइनाइट वैल्यू होगी या इनफाइनाइट वैल्यू होगी। अब मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कि कन्वर्जेंट ये कब होती है। पहला, एल ग्रेटर देन 1, एल लेस देन 1 और एल इज इक्वल टू 1। ये काम करता है 1 पे, जैसे पी टेस्ट था वैसे ही। अब आप ये बताओ कि एल ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी? तो एल जब ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होती है, जैसे पी टेस्ट में हो रहा था। एल लेस देन 1 होता है तो डाइवर्जेंट होती है, जैसे पी टेस्ट में हो रहा था। लेकिन एल इक्वल टू 1 होता है तो टेस्ट फेल हो जाता है, टेस्ट फेल्स, हम ये कहते हैं। पी टेस्ट हमें लेके देता था कि एल अगर 1 है, मतलब उनका जो एन के पावर पी था, पी जो है 1 है तो वो डाइवर्जेंट है, वो लेके देता था। लेकिन रेशियो टेस्ट नहीं देता, यहाँ पर टेस्ट फेल हो जाती है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, अगर फाइनाइट आया तो आप इससे तो पता कर लो कि एल ग्रेटर देन फाइनाइट है। मान लो 2 आ गया तो कन्वर्जेंट आ गया, 1/2 आ गया तो डाइवर्जेंट हो गई, 1 आ गया तो फेल ही हो गया। फिर हम कुछ और सोचेंगे, कोई और टेस्ट यूज करेंगे, रेशियो तो नहीं काम किया। ठीक, अगर इनफाइनाइट आ गया तो क्या होगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? 0 आ गया फिर भी कन्वर्जेंट सॉरी डाइवर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि 0 लेस देन 1 है। लेकिन अगर इनफाइनाइट हो गया तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बताना। करेक्ट, कन्वर्जेंट होगी ना, बहुत ही बड़ा है भाई 1 से ये इन्फिनिटी, तो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अगर इन्फिनिटी है तो 1 से बहुत बड़ा लार्ज वैल्यू है वो, तो वो कन्वर्जेंट है। समझ आ गया? सबसे पहले जो सीरीज दिया होगा उस पर हम लिमिट यूज़ करेंगे। लिमिट यूज़ करने से पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, un/un+1। ये लिमिट यूज़ करने के बाद कोई ना कोई हमें वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को हमें देखना है कि 1 से बड़ा है या छोटा या फिर इक्वल। अगर बड़ा है तो कन्वर्जेंट, छोटा है तो डाइवर्जेंट, इक्वल है तो फेल। कुछ और देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल, कोई समीशन लेके दे रहा हूँ मैं आपको, 2n-1 अपॉन 3n+1। ये है, ये आपका un है। ठीक, सबसे पहले क्या लिखना है, un/un+1। तो un तो एज इट इज लिखेंगे, 2n-1 अपॉन 3n+1। ठीक है, डिवाइड में n+1, तो n जहाँ पर जहाँ है वहाँ पे n+1 रिप्लेस कर दो, तो 2n+1, क्योंकि n की जगह n+1 ये तो है ही दिया हुआ, अपॉन ये पूरा 3n+1+1, ये आपका आया। तो क्या हुआ, 2n-1 अपॉन 3n+1, मल्टीप्लीकेशन नीचे वाला ऊपर जाएगा, 3n+1+1 अपॉन 2n+1-1, ये कटा, तो ये हुआ 2n। इसको हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि 2n-1 हुआ, मल्टीप्लाई लिख सकते हैं इसको 3n+1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3n इंटू 3+1 अपॉन 2n। ये इससे कटा। ठीक, अब 3/n इसको एक साथ लिखते हैं। पहले 3/n को कॉमन लो, तो आपका क्या बच रहा है, यहाँ पर तो 1/2 था, इसको नीचे ही लिखेंगे। यहाँ पर बचा आपका 3 + 1/3n अपॉन 2 इंटू 3n 1 + 1/3n।
ठीक है, ये इससे कटा, लिमिट हम लगा रहे, लिमिट कहाँ गया, लिमिट गायब हो गया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, 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 तो क्या बचा 3, ये तो 0 हो गया, 3/2, 1 + 0 1, 3/2, और ये ग्रेटर देन 1 होता है तो आपका कन्वर्जेंट हो गया। यहाँ पर समझ रहे हैं मैंने क्या किया है, मैंने इसको सिंपल वे में इस सबको एक साथ लिखा, 2 को नीचे लिख सकते हैं, 3/n को कॉमन ले लिया तो ये आ गया, 3/2 ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट। दूसरा क्वेश्चन इसी पे, कोई समीशन ले रहा हूँ मैं n के पावर 2 + 1 अपॉन n³, इसका रेशियो टेस्ट चेक करना है हमें, मतलब इसका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करना है, तो हम अप्लाई करेंगे रेशियो टेस्ट। un हमारा ये n² + 1 अपॉन n³, तो un अपॉन un + 1, n² + 1 अपॉन n³, n + 1 का होल स्क्वायर + 1, n + 1 का होल क्यूब, तो n² + 1 अपॉन n³, n + 1 का होल क्यूब अपॉन n + 1 का होल स्क्वायर + 1, इसको हम लिख सकते हैं एक साथ, इसको लिखते हैं n² + 1 अपॉन n + 1 का होल स्क्वायर + 1 इंटू में n + 1 का अपॉन n का होल क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ से तो हमारा 1 आ जा रहा है, इसका देखते हैं क्या आता है, इसको ओपन करते हैं, n² + 1 अपॉन n² + 2n + 1 + 1 इंटू 1 + 1/n का होल क्यूब, यहाँ लिखते हैं, तो n² + 1 अपॉन n² + 2n + 2 इंटू में लिमिट यूज़ कर लिए, इस पर अभी मत करते, ऐसे रखते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हर जगह है, ठीक है, मान के चलना। n² कॉमन लो ऊपर नीचे, 1 + 1 अपॉन n² अपॉन n², 1 + 2n/n² + 2/n² इंटू 1 + 1/n का होल क्यूब। अब लिमिट लो, ये क्या आ गया 1, टेस्ट फेल, टेस्ट फेल हो गया तो हम कुछ नहीं कह सकते कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है रावीज टेस्ट, अगर ये टेस्ट फेल होता है तो रावीज टेस्ट आता है, उसके बारे में हम कभी टाइम मिला तो बाद में बात करेंगे, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बता दूंगा कि रावीज टेस्ट क्या होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एग्ज़ाम है बिल्कुल अच्छे से पढ़िए।